Hello, friends. This is me, Ankur Dikshit, once again welcoming you to another session of online English session. आज का हमारा जो टॉपिक है that is idioms and phrases. So without any further delay, let's dive in. आज का हमारा पहला idiom है let the cat out of the bag. यानी कि हिंदी में जो इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है वो तो होता है बिल्ली को बैग से बाहर निकल जाने देना, बट द एक्चुअल मीनिंग इज टू रिवील अ सीक्रेट और अ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, किसी राज को, किसी गुप्त सूचना को सबके सामने उजागर कर देना. नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून. गाइज, ब्लू मून का एक्चुअल मीनिंग तो वैसे होता है फोर्ट नाइट, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज. सो अगर कोई चीज़ 15 डेज में एक बार होती है देन दैट इज हैपनिंग रेयरली, यानी कि कभी कभार होने वाला. सो व्हेन वी से वंस इन अ ब्लू मून, मीनिंग हैपनिंग रेयरली. नेक्स्ट, बीट अराउंड द बुश. अगर हम झाड़ी में मार रहे हैं इसका मतलब हम उस चीज़ को नहीं मार रहे हैं जिसको हमें मारना चाहिए. सो वी आर बीटिंग अराउंड द बुश, दैट इज टू टॉक इन एन इनडायरेक्ट मैनर. नेक्स्ट, क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क. अब जो दूध फैल गया उसको उसके ऊपर रोने से तो कोई फ़ायदा नहीं है. सो इफ़ वी आर क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क देन वी आर रिपेंटिंग फॉर समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड एंड कैन नॉट बी करेक्टेड. नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स. आपने हिंदी में एक चीज़ सुनी होगी, रायता फैला देना. गाइज, यहाँ रायता फैला देना एग्जैक्टली उसका सेंस नहीं है, बट मिलता जुलता सा ही है, और ये वैसा ही कुछ है जैसा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का था, टू रिवील अ सीक्रेट और अ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, राज को उजागर कर देना. नेक्स्ट, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ आशीर्वाद, यानी हमको लग तो रही है कोई चीज़ बुरी बट वो एक्चुअली बुरी नहीं होती, जैसे टीचर का डांटना. सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब हुआ समथिंग गुड दैट अपीयर्स टू बी बैड. नेक्स्ट, कम हेल और हाई वाटर. हिंदी में हम लोग एक बात कहते हैं, चाहे जो भी हो जाए, तो दैट इज कम हेल और हाई वाटर, एनी ऑब्स्टिकल दैट माइट कम योर वे. नेक्स्ट, अ गोल्डन हैंड शेक. दोस्तों, गोल्डन हैंड शेक जैसा लग भी रहा है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दैट इज गिवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज नोन एज अ गोल्डन हैंड शेक. ये सिंबल होता है एक फेयरवेल जैसा. नेक्स्ट, एप्पल ऑफ द आई. अगर हिंदी में बोलूँ आँखों का तारा का मतलब अ बिलवेड और अ वेरी डियर पर्सन. नेक्स्ट, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स. बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स का मतलब होता है जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन सब में से सबसे अच्छा अपने लिए एक्सट्रैक्ट कर लेना, द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ बोथ द अपॉर्चुनिटीज़. नेक्स्ट, अंडर द वेदर. अंडर द वेदर का मतलब होता है आप या तो बीमार फील कर रहे हैं या आप दुखी फील कर रहे हैं. इन बोथ द केसेस यू आर फीलिंग अंडर द वेदर. अब दोस्तों, यहाँ एक मिनट के लिए मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ जो अंडर द से ही इंक्लूड होते हैं. एक होता है अंडर द रोज. अंडर द रोज का मतलब होता है शक के दायरे में. नेक्स्ट, अंडर द क्लाउड्स. अंडर द क्लाउड्स का मतलब होता है टू फील सिक, जो अंडर द वेदर का मतलब है. नेक्स्ट, अंडर द स्काइज. अंडर द स्काइज का मतलब होता है समथिंग और एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड. जैसे कि अगर मैं कहूँगा दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन अंडर द स्काइज का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम इस दुनिया में नहीं हो सकता. नेक्स्ट, मूविंग ऑन, आइसिंग ऑन द केक. आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है कोई चीज़ पहले से ही अच्छी है लेकिन अब हमने उसको और ज़्यादा अच्छा बना दिया है, टू मेक अ गुड थिंग इवन बेटर. नेक्स्ट, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. कोई चीज़ इतनी ज़्यादा कीमती है कि उसमें आपका एक हाथ और एक पैर भी चला जाए. गाइज, ये बात कई बार मैं ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, इंटरनेट पे आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए कही जाती है, दिस आईफोन इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग. का मतलब ये आईफोन बहुत महंगा है, एंड डेफिनेटली होता भी है. नेक्स्ट, हियर इट ऑन ग्रेप वाइन. ग्रेप वाइन का मतलब हुआ समथिंग दैट इज़ नॉट फ्रूटफुल का मतलब अंगूर की बेल, और इसका ईडियम का मतलब है कोई मनगढ़ंत बात, कोई अफवाह सुनने में आना, दैट इज़ टू हियर अ रूमर. नेक्स्ट, इट टेक्स टू टू टेंगो.
का मतलब हिंदी में हम लोग कहते हैं ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। एग्जैक्टली यही मतलब है भी। इट टेक्स टू टू टेंगो का मतलब इट टेक्स टू पार्टीज टू मेक अ मिस्टेक। नेक्स्ट, ब्रेक द आइस। गाइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है जनरली कि हम पहली बार किसी से बातचीत करना शुरू कर रहे हैं, का मतलब चुप्पी तोड़ना। टू स्टार्ट और बिगिन विद अ न्यू कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट, हाउस ऑफ कार्ड्स। बचपन में हम सभी ने वो ताश के पत्तों वाला पिरामिड ज़रूर बनाया है ना। इमेजिन अगर बेस के एक पत्ते को, एक कार्ड को मैं हटा दूं तो क्या होगा? पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, भरभरा के गिर जाता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब समथिंग और एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ वेरी वीक, जिसकी फाउंडेशन बहुत कमज़ोर होती है। अ वेरी वीक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ब्रूज्ड होना, इंजर्ड होना, चोटिल होना, दैट इज़ सीवियरली इंजर्ड। अब दोस्तों इसी में अगर बीट ब्लैक एंड ब्लू आ जाता है, इसके पहले बीट और लगा दें, तो उसका मतलब होता है बेरहमी से पिटाई होना। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन नोट ज़रूर कर लीजिएगा। बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है टू बीट मर्सीलेसली। नेक्स्ट, ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब हिंदी में जो निकल के आता है वो आता है सातवें आसमान पर होना। सातवें आसमान का मतलब एक्सट्रीमली चीयरफुल एंड एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा जोश खरोश से भरा हुआ होना। नेक्स्ट, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब हिंदी में हम लोग कहते हैं फसाद की जड़। फसाद की जड़, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, सो बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट, एस अ टेस्ट। गाइज, एस का मतलब होता है इक्का, और कोई टेस्ट है अगर आप उसमें इक्का बन के उभरते हैं तो का मतलब है आपने उस टेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से पास किया है। का मतलब टू क्लियर अ टेस्ट विद वेरी हाई ग्रेड्स। नेक्स्ट, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है दिन रात लगातार कड़ी मेहनत करना, दैट इज वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। नेक्स्ट, डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट लग भी रहा है, वो आदमी जो डेविल के बिहाफ पर बोलता है, दैट इज वन हु फेवर्स द रॉन्ग पार्टी। नेक्स्ट, ड्रॉ अ ब्लैंक। ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब कुछ भी ड्रॉ किया ही नहीं, एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इट इज, फेल टू रिमेंबर समथिंग, कुछ याद ना आना। सो गाइज, आई होप ये सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस आप समझ गए होंगे। मैंने सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस में कोशिश करी है कि उनका हिंदी का जो मुहावरा होता है वो आपको बताता चलूँ, ताकि आपको उसके साथ एक कॉनोटेशन बन जाए और याद रहे। दैट्स इट गाइड्स, सून टू बी विद यू, बाय बाय, थैंक यू।